हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ डिप्रेशन और साथ में फ्रस्ट्रेशन। डिप्रेशन आता है, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन भी आती है। यानी डिप्रेशन यानी जैसे किसी चीज़ में जिसको कहते हैं अवसाद, यानी डिप्रेस हो जाना, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है कुछ वजह से, किसी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, चाहे वो घर के अंदर की हो, चाहे जॉब रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई की हो, या किसी ने कुछ कह दिया या अब्यूजिंग में हो। ठीक है, डिप्रेशन के कोई रीज़न नहीं होता है। किसी ने आपको मोटिवेट नहीं करा और आपको बार बार नहीं मतलब डीमोटिवेट करते रहे तो तब भी डिप्रेशन लोगों को आ जाता है। ठीक है, एनकरेज नहीं करते लोग। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। अगर डिप्रेशन के साथ फ्रस्ट्रेशन हो गई, यानी चिड़चिड़ाहट हो गई कि अब डिप्रेशन हो रहा है, साथ में फ्रस्ट्रेशन भी हो गई कि वो क्या करें, किससे कहें, कोई तो सॉल्यूशन दे, किसी तरह का तो कोई ट्रीटमेंट मिले, कोई तो रीज़न समझे, कोई तो वजह समझे। तो इस तरह के लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो किसी से कह नहीं पाते, फिर वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर पाते, फिर सोशल नहीं हो पाते, किसी भी लोगों से, बाहर लोगों से या घर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। फिर चिड़चिड़ाहट में या तो हाथ पर पटक रहे होते हैं, या चीज़ें फेंक रहे होते हैं, या किसी तरह के इस तरह के इमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। अब कोई चीज़ उनकी नहीं हो रही है, मनमानी कोई करवा रहा है, ज़बरदस्ती वाली बात है, वो उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो वो उस चीज़ की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का काम नहीं हो पा रहा है, कुछ रुक गया, कोई वजह हो गई, या उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला, परफॉर्मेंस में उनको अच्छा नहीं करा गया, तो ये सब चीज़ें हो सकती है डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन के साथ फ्रस्ट्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया तो अब क्या करें कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो लोग आज के टाइम में अभी भी लोग समझते हैं कोई पागल के पास ज़्यादा पागल हो गया, तो वो एक रीज़न हो गया। दूसरी चीज़ हो गया एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी में इस चीज़ में क्या चीज़ देते हैं, कोई चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, वो थोड़ा बातों से आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर तब भी आपको वो चीज़ नहीं सॉल्व हो पाती है। फिर डिप्रेशन का जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है। तो आज इसी चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची के टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरह से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको ड्यूअल मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर उसके ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उस कलर को उस पॉइंट पर रीअप्लाई कर लीजिए, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और जो लोग कलर लगा रहे हैं और उसके ऊपर मैग्नेट ना लगाए, या तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए या कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए, दोनों में वैसे एक ही सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, एक ही मेथड यूज़ करिएगा। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी रिस्ट है, रिस्ट के बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, उसको छोड़ते हुए मिडिल फिंगर की तरफ जब बढ़ते हैं तो यूबी का 18 पॉइंट आता है, उसी के बराबर में यूबी का 42 पॉइंट आता है। दोनों साइड बाय साइड अगल बगल है। ठीक है, यहाँ पे ये रिस्ट के बिल्कुल बीच से आता है और ये रिस्ट के बीच से थोड़ा थंब की तरफ आता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को करा जाएगा सीडेड इस कंडीशन में। ठीक है, सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना। और ये दो पॉइंट है तो इसका तरह से एक ही पेपर टेप की स्ट्रिप में दो मैग्नेट एक साथ रख लीजिए, तो ये आपस में पास जो पॉइंट है तो ये एक साथ लग जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया। यहाँ से रिस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये देखिए, यहाँ से। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट हमने करे हैं ये येलो विजिबल है, सीडेड है। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए, और जब तक लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और अगर डिप्रेशन कुछ ज़्यादा क्रोनिक हो गया, पुराना हो चुका है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से ब्रेन में सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का, फिर तभी ब्रेन हेमरेज होते हैं, तभी BP रेज करता है, शूटअप करता है, और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आती है और हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये सब चीज़ें रीज़न हो रही है साइड बाय साइड, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, और पेशेंट पर डिपेंड करता है कि क्या क्या कंडीशन साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, पॉइंट तभी ऐड ऑन करे जाते हैं डायग्नोस करने के बाद। हर पेशेंट को डायग्नोस अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर किसी की रीज़न अलग होता है। ठीक है,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।